नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज है निर्जला एकादशी। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आज के दिन की हैं। मतलब आप आज के दिन मैंने जो दान पुण्य किया, छोटी छोटी पूजा पाठ करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो बस मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, घर के काम चल रहे हैं। आज के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, 11 के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरे हों आप और बाल भी साफ़ हों तो एक दिन पहले कर सकते हैं, पर मैंने डाल लिया परसों बहुत सारा ऑयल। कल पड़ गया ट्यूसडे और आज पड़ गई 11, तो मेरा हेयर तो वॉश नहीं हो पाया है। बट ठीक है, नियम ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे अच्छे दिखने से या किसी भी चीज़ से। अगर हम व्रत करते हैं पूरे नियमों के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि मैं निर्जला व्रत नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं 4 बड़ी बड़ी 11 करती हूँ और निर्जला व्रत रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं निर्जला व्रत के साथ इतना काम मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। और मैं 4 एकादशी जैसे करती हूँ, नॉर्मल अपना चाय पानी पी लेती हूँ और एक टाइम सेंधा नमक का साबूदाना वगैरह खाती हूँ, तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ। बट मेरी कोशिश है कि आज के जो नियम है वो थोड़े बहुत मैं कर लूँ, ताकि थोड़ा बहुत पुण्य आज के दिन का मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर में क्या करने वाली हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ उपाय तुलसी माता के अपनी वीडियो में शेयर किए हैं, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए आज के दिन। देखिए, उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ कर पाता है। सब लोग सब चीजें नहीं कर पाते हैं। तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ, इतना सा करती हूँ ना, पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ। जो मुझसे आसानी से बन जाता है, जो मुझे लगता है कि मैं ये अच्छे से कर पाऊंगी पूरे मन से, बिना किसी टेंशन के या बिना किसी तनाव के, मैं उतना कर लेती हूँ। बस उतनी ही पूजा मेरी होती है। करती सारी पूजा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती। और भगवान से डर डर के पूजा मैं कभी नहीं करती कि ये कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आप पूजा कर तो रहे हैं, कभी ये नहीं है, कभी ऐसा हो गया, कभी वो हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। भगवान देखते हैं कि इन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा करी है, इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इससे जो बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। मेरा तो मानना ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। तो मैं इसी थीम पर चलती हूँ। तो मुझसे जैसा जो बन जाता है मैं उतना कर लेती हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 सवा 10 के आसपास और किचन का सारा काम मेरा हो चुका है, मतलब खाने वगैरह का। तो अभी मैं भिगो रही हूँ साबूदाना, क्योंकि मैं शाम को जल्दी बनाने वाली हूँ। तो मतलब 5-6 बजे के आसपास साबूदाना जितनी देर भीग जाता है ना, उतना अच्छा और खिला खिला और सॉफ्ट बनता है एकदम। तो ये मैं सच्चा मोदी साबूदाना इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। कभी भी ये साबूदाना बिगड़ता नहीं है। बस थोड़ा सा पानी का हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो काफ़ी सारा पानी डालती हूँ अच्छे से, ताकि साबूदाना अच्छे से भीग पाए। तो ये देखिए, मैंने साबूदाना जितना है उसका आधा इंच से भी ऊपर पानी रखा है। तो बस साबूदाना हमारा इतने पानी में बहुत अच्छे से फूल जाएगा और बस इसको ढककर रख देते हैं हम। और साबूदाना भिगोने के बाद मैं मार्केट से ले आई हूँ छोटा सा घड़ा, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और आज के दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन दान करने का विशेष महत्व हुआ है। तो इसके लिए मैं स्पेशली घड़ा खरीद के लाई हूँ। और इसके ऊपर वो जो बड़ा सा दिया आता है ना, वो ढककर इसको रखेंगे। उसको कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं भूल गई हूँ। तो ये घड़ा मैंने धो लिया है। और आप ये मत कहिएगा कि आपने किचन का काम फिनिश नहीं किया है अभी ये वो, क्योंकि अगर मैं किचन का काम फिनिश करने गई ना, घर के सारे काम फिनिश करने गई, तो फिर तो आप ये समझो कि हो गई पूजा। फिर तो मेरी कोई पूजा पाठ वगैरह हो ही नहीं सकती है। काम मुझे दिन भर रहता है, तो मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। पूजा के लिए समय निकालना ही होता है। तो स्पेशली मैं समय निकाल के बीच में से आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितना मुझे समय लगने वाला होता है, स्पेशली समय निकाल के मैं पूजा कर लेती हूँ। तो घड़ा अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको शुद्ध जल से भर दिया है, जो हम पीने में यूज़ करते हैं जल। बिल्कुल साफ़ शुद्ध मैंने उसको भरा था, क्योंकि हमको इसको पूजा में रखना है और फिर इसको हमको मंदिर में रख के आना है। मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी के 4-6 दाने, बिल्कुल 1 चुटकी मैंने चीनी डाली है। ज़्यादा मीठा मटके में नहीं डाला जाता है, नहीं तो इससे मटके की ठंडक ख़त्म हो जाती है। और इसके ऊपर जो बड़ा सा दिया रखते हैं उसको भी मैंने वॉश कर लिया है। इसमें रख दी है कुछ दक्षिणा, और ये मैं लेकर आई हूँ खरबूजा। तो खरबूजा मैं रख रही हूँ, आज के दिन खरबूजा दान करने का विशेष महत्व होता है। खरबूजा या तरबूज, ये होते हैं सब जूसी फल, पानी वाले, तो ये दान करने का बहुत महत्व होता है। तो पूजा की तैयारी मैंने घर में कर ली है और अभी मैं आई हूँ मंदिर। तो ये शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ जल चढ़ाने शिव जी को, शिव जी की पूजा करने। एकादशी है तो मंदिर आ गई मैं।
आज के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। तो इसी मंदिर में पीपल का पेड़ है, तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर चली जाती हूँ, तो वहीं शिव जी को भी जल चढ़ा दूँगी, हनुमान जी के दर्शन कर लूँगी और पीपल देवता की भी पूजा कर लूँगी। वैसे पीपल में जल सुबह सुबह दिया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद उसमें राक्षस वास करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में देवता वास करते हैं। लेकिन जब कोई ख़ास दिन होता है ना, तो उस दिन पूजा कर ली जाती है, क्योंकि जैसे हम दशा माता की पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, ये सब पूजा दोपहर की है। तो कोई बड़ी पूजा हो, इस तरह का कोई विशेष दिन होता है ना, तो उस दिन पीपल की पूजा कर ली जाती है। नहीं तो बाकी दिनों में या शनिवार की सुबह बहुत लोग जल चढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमको सुबह सूर्योदय के पहले ही जल चढ़ाना होता है पीपल में और पूजा करनी होती है। तो यहाँ मैंने महादेव की पूजा कर ली है। अब मैं पीपल देवता को जल चढ़ाने आ गई हूँ। 11 का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, वो भी निर्जला का। तो बस जल चढ़ाकर मैंने उनसे की प्रार्थना कि घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, खुशहाली रखना, और इस तरह से मैंने लगाए 3 चक्कर। अगर मान लीजिए पीपल है या बरगद का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, उसकी परिक्रमा हमको लगानी है, या तुलसी की, उसके आसपास अगर जगह ना हो परिक्रमा लगाने की, तो अपनी जगह पर अगर हम चक्कर लगा लें तो वो यही कहलाता है कि हमने उस पेड़ की परिक्रमा लगा ली। तो ये तुलसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। तुलसी में दूध डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, तो तुलसी की पूजा हम करते हैं तो साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा भी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ तो वो भगवान विष्णु को भी मिलता है। तो 11 के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तो मैंने खाली दूध की कुछ बूंदें डाली हैं और पूजा कर ली है। और अब मैं लगा रही हूँ तुलसी मैया के 11 चक्कर। ये जो भी पूजा मैं आज कर रही हूँ तुलसी मैया की, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 11 के दिन करें या निर्जला 11 के दिन करें, इनको रोज़ भी कर सकते हैं। तुलसी मैया को हम जल चढ़ाते हैं रोज़, तो उसके पहले थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं इनकी जड़ों में। अगर हमारी ग्रह दशाएं ख़राब चल रही हो ना, तो छोटे छोटे से काम करने से, छोटे छोटे से उपाय करने से बहुत फ़र्क आता है जीवन में। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ पहले पूजा कर चुकी है, तो फूल वगैरह चढ़ा दी है उन्होंने, भगवान को सारी पूजा कर ली थी। और अब मैं कर रही हूँ मेरी 11 की पूजा। तो मैं जलाती हूँ 11 के दिन ये 4 मुखी दीपक। कहते हैं कि राम जी को, कृष्ण जी को 4 मुखी दीपक जलाएं घी का, तो घर में सुख समृद्धि आती है। और मिट्टी का जो घड़ा हमने रखा है पूजा के लिए जल भर के, उसके ऊपर मैंने खरबूजा रखा है, दक्षिणा रखी है, और छोटी सी पॉलीथीन में शक्कर भर दी है, क्योंकि अगर शक्कर हम दिए पर रखेंगे ना तो वो गल जाएगी, चिपक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो किसी के काम नहीं आएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने एक पॉलीथीन में करके, जिपलॉक पॉलीथीन में करके खरबूजे के ऊपर रख दी है, और बस मैं पूजा कर रही हूँ मेरी। तो मैं जल से भरे हुए पात्र में बना रही हूँ सातिया स्वास्तिक। ये मैं बना रही हूँ कुमकुम से और हल्दी से। आज के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं 11 के दिन। आज के दिन तिल्ली चढ़ाई जाती है। अगर आपके पास तिल्ली अवेलेबल हो तो आप तिल्ली चढ़ा दीजिए, चावल बिल्कुल ना चढ़ाएं। और जल से भरे पात्र की पूजा करने के बाद, दीपक की पूजा करने के बाद मैंने पूजा कर दी है गणेश जी की। उसके बाद मैं पूजा करूँगी हमारे कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की, आज जिनका दिन है। और भोग मैंने इनको लगा दिया है साबूदाने की खीर का। साबूदाने मैंने पहले से ही भिगो कर रखे थे बनाने के लिए, तो मुझे याद आया कि मैंने कहा खीर बना लेती हूँ मैं साबूदाने की। बहुत जल्दी से बन जाती है, 5-7 मिनट लगते हैं साबूदाने की खीर में। तो मैंने बना ली है साबूदाने की खीर, उसमें डाल दिए हैं तुलसी के पत्ते। मैं कल तुलसी तोड़ना भूल गई थी, तो आज जो पत्ते अपने आप ही तुलसी से नीचे गिरे हुए थे वो मैं उठा कर ले आई थी, और वही मैंने खीर में डाल दी है वो अच्छे से धोकर। तो ये देखिए बस पूजा हो गई है। अगरबत्ती भी लगा दी है, मुझे जो पाठ करना थे मैंने वो भी कर लिए हैं। अब मैं कर लूँगी आरती। और आरती करने के बाद मैंने कर दी आरती ठंडी, भगवान को आरती दे दी। तो यहाँ हो गई मेरी पूजा। और पूजा करने के बाद मैं माला वगैरह करती हूँ, तो मैंने वो करी। तो सुबह की पूजा का काम अभी हो गया है। अब जो कलश मैंने रखा है यहाँ पर, मैंने जल से भरा हुआ जो मटका रखा है यहाँ पर छोटा सा, इसको मैं शाम को मंदिर में रख के आऊँगी। इसको दान करना है मुझे। और मैंने कुछ सोचा है शाम को आज कुछ दान करने के लिए, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, लोग जल नहीं पीते हैं, लेकिन जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप शरबत वगैरह दान कर सकते हैं आज के दिन। रूह-अफ़ज़ा बना लीजिए, नींबू का शरबत है, या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं लिक्विड दान कर सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि जब भी कोई पूजा करें इस तरह की, तो घर में बड़े बुज़ुर्ग हों उनका आशीर्वाद लें। बड़े बुज़ुर्ग ना हो तो पति के ही पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लें। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ साबूदाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली के दाने भुनने के लिए डाल दिए हैं। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए, उसमें डाल दिया है थोड़ा ऑयल जितना हमको साबूदाने में चाहिए। आलू मैंने बॉईल कर ली हैं अच्छे से। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और बारीक कटी हुई 6-7 हरी मिर्चें। आप चाहें तो यहाँ पर मीठी नीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं डालती, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और जैसे ही हमारी हरी मिर्चें वगैरह थोड़ी फ्राई हो जाएं, जो आलू हैं बॉईल किए हुए उनको हम डाल देंगे। जिस तरह के शेप में आप चाहते हैं काट कर या थोड़ा सा हाथों से मैश करके डाल सकते हैं। और आलू में जितना नमक चाहिए उतना मैंने डाल दिया है नमक। बस मिक्स कर दूंगी और हाई मीडियम फ्लेम पर इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि आलू थोड़े से भुन जाएं। और जब आलू भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मूँगफली के ग्राइंड किए हुए दाने। एक बार मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें, कोई नहीं खाता है लाल मिर्च। काली मिर्च आप डालना चाहें तो काली मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने डाल दिया है सेंधा नमक, जितना हमको साबूदाने के हिसाब से चाहिए सारा एक बार में डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको डाल दूँगी उस बाउल में जिसमें मैंने साबूदाना भिगोकर रखा था। मैं इसको कुक करने वाली हूँ माइक्रोवेव में, इसलिए मैंने इसको कांच के बाउल में रखा था जो कि माइक्रोवेव सेफ़ है। अगर आप चाहें तो ये साबूदाना कढ़ाई में डाल के कढ़ाई में पका सकते हैं जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। बट यहाँ पर मैंने कढ़ाई छोटी ली थी, इसलिए मैंने जो आलू दाने हैं वो मैंने साबूदाने में ही मिक्स कर दिए हैं। और अब बस मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद 3-3, 4-4 मिनट के लिए इसको 2-3 बार पका लूँगी, तो हमारा बहुत ही सॉफ्ट वाला एकदम फूला फूला साबूदाना बनकर तैयार होगा। तो साबूदाना माइक्रोवेव में पहुंचाने के बाद मैंने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है नींबू का शरबत। तो यहाँ पर मैंने अच्छी ज़्यादा सी शक्कर ले ली है और इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने ले लिया है बाउल स्टील का। मुझे लगभग 4-4.5 लीटर के आसपास नींबू का शरबत बनाना है। तो मैंने शक्कर डाल दी है, थोड़ी सी बचाई है, मैं इसको टेस्ट करके ही बनाऊंगी। वैसे तो मैं अंदाज से एक बार में डाल दूंगी, बट थोड़ा सा तो मैं एक बार टेस्ट करूंगी लास्ट में कि ये कैसा बना है। कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं एडजस्ट कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब्स और वही 4 लीटर के आसपास मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और यहाँ मैंने 6 नींबू लिए हैं, तो नींबू का रस मैं निचोड़ कर डाल दूँगी इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि शक्कर भी घुल जाए और नींबू भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने किया इसको थोड़ा सा टेस्ट 1-2 चम्मच के आसपास लेकर, तो मुझे इसमें थोड़ी शक्कर भी कम लगी और नींबू का रस भी कम लगा। तो मैंने एक नींबू का रस और ऐड किया और शक्कर और ऐड कर दी जो मेरे पास बची हुई थी जार में मिक्सर के। और जो भी कम था वो पूरा करने के बाद मैंने एक बार अच्छे से मिक्स किया इसको और फिर इसको पहुँचा दिया फ्रीज़र में, क्योंकि अभी मुझे इसको ले जाने में 1 घंटे का समय था और इतनी आइस क्यूब काम नहीं करी जितना मैंने पानी लिया था। पानी नॉर्मल था, ठंडा नहीं था, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में। 1 घंटे बाद मैं इसको अच्छे से छानूंगी छन्नी से। इसको भरूंगी मिल्टन की बॉटल में ताकि ये गर्म ना हो और फिर इसको ले जाऊंगी मंदिर। तो 1 घंटे के बाद ये बॉटल हमारी रेडी है, साथ में ली है डिस्पोजल ग्लास। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर। तो जो जल का घड़ा मैंने घर में रखा था वो मैं लेकर आई हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर शंकर जी के पास रख देती हूँ। ये मुझे दान करना है, तो जिसकी भी इच्छा होगी पंडित जी की या जो भी ले जाएगा उठाकर अपने घर ले जाएगा। मेरी मदर इन लॉ मंदिर आती हैं भजन में, तो उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर भजन कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज 11 का दिन है, जल का दान किया ही जाता है, तो नींबू का शरबत मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। तो जल का घड़ा रखने के बाद मैं यहाँ भगवान का भोग लगा दूँगी। नींबू के शरबत का जो भी लाएं पहले भगवान को अर्पित करना होता है, उसके बाद ही सबको वितरित किया जाता है।
तो बस भगवान को भोग लगाने के बाद मैंने जो आंटी लोग थे सबको शरबत दिया, सबके पैर पड़े। और मंदिर से आने के बाद मैंने तुलसी में लगाया घी का दीपक। आज के दिन घी का दीपक ही लगाया जाता है। हवा चल रही थी मगर मैंने ईंट वगैरह लगाकर थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो दीपक जल गया था। घर में शाम की दिया बत्ती की और जो साबूदाना बनाया था उसका भगवान को भोग लगाया। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से और जितना मैंने सोचा था उतना हो चुका है। तो बस यही थी आज की मेरी एकादशी, निर्जला एकादशी की दिनचर्या। जो भी आज मैंने किया है ना, ऐसा नहीं है कि ये खाली निर्जला एकादशी को ही कर सकते हैं, किसी भी एकादशी को आप ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत से लोग व्रत रहते हैं। तो इनको आप कोई सा शरबत जो पूर्णतः फलाहारी हो, पूर्णतः शुद्ध हो, और साबूदाने की खिचड़ी है, कुछ भी फलाहारी है, आप वितरित कर सकते हैं। बहुत पुण्य लगता है, बहुत ही आपके लिए ये सकारात्मक चीज़ें लेकर आता है। तो मैंने ये सब पहली बार किया है। हर बार तो मैं नॉर्मली व्रत कर लेती थी, पर आज मैंने ये पहली बार ऐसा कुछ किया है। तो बस ये थी मेरे आज की दिनचर्या। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी मैंने उपाय किए हैं, तुलसी की पूजा करिए, जो भी मैंने किया है ये आप सारी एकादशी को कर सकते हैं। ये आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मतलब विश्वास मानिए, हमको लगता है कि छोटी छोटी बातें क्या ठीक करेंगी, हम तो इतने परेशान हैं, ये है वो है, ऐसा है, लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही सब कुछ ठीक करती हैं। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छा करिए, लोगों का अच्छा करिए। जब हम लोगों का अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा तो अपने आप होना शुरू हो ही जाता है। इस बात पर विश्वास रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई जानकारियों के साथ और न्यू रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री कृष्णा।